गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करेंगे कक्षा 5 सब्जेक्ट ईवीएस। लेसन हमारा है सेकंड। इसमें हम करेंगे परिवारों का आना जाना। इसमें हम पढ़ेंगे परिवार जो कि एक शहर से दूसरे शहर, एक स्थान से दूसरे शहर आते जाते रहते हैं। इसके बारे में हमें बुक में कुछ स्टोरियाँ दी हुई हैं, कुछ कहानियाँ बताई गई हैं। उसके द्वारा हम जानेंगे परिवारों का आना जाना, एक स्थान से आना जाना दूसरे स्थान तक, या एक शहर से दूसरे स्थान तक जाना, उनकी क्या मजबूरियां हैं या किस रीजन से या किस कारण से वो एक शहर से दूसरे शहर वो जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, पढ़ाई के वजह से जाते हैं, बच्चों के साथ जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम उसमें पहला करेंगे। इसमें कहानी दी हुई है, अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी परिवार है, जो कि गांव में रहता था, खेती का काम करता था। ठीक है, संतू का परिवार था, वो गांव में रहता था, खेती करता था। जैसे लगभग 2 साल तक गांव में अकाल पड़ा, जिससे कि खाने के लिए भी दिक्कत आने लगी। इसमें क्या, उन्हें संकट महसूस हुआ खाने के लिए, उन्हें खाने के लिए भोजन नहीं मिल पा रहा था, उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा था। इसलिए संतू ने क्या किया, वो अपने परिवार को लेकर और पशुओं को लेकर, जो उसका जो भतीजा था जो पास ही के गाँव में रहता था, तो वो भोजन और खाने के लिए, क्योंकि उसके खुद के गांव में अकाल पड़ा हुआ था, तो वो अपने भतीजे के गांव में चला गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। फिर वह काम की खोज में चला गया। उस गांव में गया, उसने मकान किराए पर लिया और फिर वो काम की खोज में चला गया। अब हम जब दूसरी जगह, अनजान जगह जाते हैं, वहाँ काम मिलना भी आसान नहीं होता, तो उन्हें उससे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। अब उसे काम भी मिल गया और वो परिवार के साथ वहाँ रहने भी लग गया। ठीक है, अब वहाँ जब वो रहने लगा तो उसे अपने गांव की याद भी सताने लगी। फिर लगभग उसे काफ़ी टाइम हो गया था वहाँ रहते हुए, और उसे किसी से कुछ जैसे साल हुए ना, तो किसी से उसे खबर मिली कि उसके गांव में अब हालात सुधर गए हैं और परिस्थितियाँ बदल गई हैं। तो उसने क्या किया कि वो अपने बच्चों, परिवार के साथ और अपनी गाय जो थी उनको लेकर वो फिर से अपने शहर चला गया और वहाँ जाकर रहने लगा। तो क्या था इस कहानी में कि वो पहले जब अकाल पड़ा, उसे खाने की मुश्किल हुई, तो वो अपना गांव छोड़ के खाने की तलाश में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए वो अपने पशुओं को लेकर दूसरे गांव चला गया। वहाँ उन्हें मकान ढूंढने में मुश्किल हुई, फिर उसे काम ढूंढने में मुश्किल हुई। काम भी मिल गया और मकान भी किराए पर मिला, लेकिन वहाँ वो रह नहीं पाया, क्योंकि उसका जो घर था, उसका मन वहीं था। और फिर जब उसे पता लगा कि वहाँ की परिस्थितियाँ अच्छी हो गई हैं, वहाँ मुझे भोजन भी मिल जाएगा और काम भी मिलेगा, तो उसने अपने परिवार के साथ वापस आ गया। तो इसमें हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आपके आसपास भी क्या कुछ ऐसा हुआ है, आप उसे जानें और लिखें। संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ने हैं और उसके आंसर भी लिखने हैं। बाकी आपको PDF में मिल जाएगा। अब इसमें दूसरी स्टोरी है धीरज की। धीरज की क्या है, एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र जो क्या है कि 12वीं क्लास में था और पुत्री 10वीं क्लास में थी। और धीरज क्या है कि वो दैनिक मजदूरी ही करता था। उसे कोई परमानेंट उसके पास काम नहीं था। वो रोज़ की मजदूरी करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। दैनिक मजदूरी मतलब जो रोज़ मजदूरी करते हैं, रोज़ मजदूरी पर जाएंगे और जो उन्हें दिहाड़ी का या मजदूरी का जो भी 200 या 400 रुपये मिलेंगे वो लेकर आएंगे, तो वो ही दैनिक मजदूरी। ठीक है, तो इसका रोज़ की दिनचर्या, उसका रूटीन यही था। तो अब क्या हुआ कि उसका बेटा जो था बड़ा, वो 12वीं कक्षा में पास हो गया। तो अब उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए उसे गांव से बाहर दूसरे शहर में जाना था। तो उसने सोचा कि अब मैं अगर बच्चे को अलग भेजूंगा तो खर्चा भी 2 जगह लगेगा ना, कि एक जगह तो वो खुद अपने परिवार के साथ रहेगा, दूसरी जगह उसका बेटा रहेगा, तो उसे भी वैसा ही सुविधा चाहिए होगी, मतलब 2 जगह खर्चा बंट जाएगा। तो उसने सोचा कि 2 साल के बाद उसकी बेटी को भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसे कॉलेज में भेजना पड़ेगा, तो क्यों ना कि अभी हम पूरा परिवार साथ में ही चले जाएं बच्चों को पढ़ाई के लिए ले जाने के लिए। तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि वो बच्चों के साथ शहर चला जाएगा, क्योंकि वो दैनिक मजदूरी करता था कि वो अगर यहाँ भी दैनिक मजदूरी करता है तो वहाँ भी कुछ छोटा मोटा काम देख के वो दैनिक मजदूरी कर ही लेगा। लेकिन
शहर में रहना इतना आसान नहीं होता। उसने बच्चों को कहा और वो लोग चले गए। शहर में गए तो उन्हें मकान मिलना बहुत मुश्किल हो गया, तो क्योंकि वहाँ मकान बहुत ही महंगे थे, किराया बहुत था उनका। तो उन्हें शहर से कुछ दूर उन्हें एक कमरा किराए पर मिला। उसी कमरे में वो खाना भी बनाते और रहते भी थे, ठीक है। फिर उसने काम भी ढूंढ लिया, लेकिन जब उसने काम ढूंढा तो उसने एक निर्णय कर लिया, क्योंकि उन्हें बहुत मुश्किलें हो रही थी वहाँ रहने के लिए, खर्चा भी बढ़ गया था, कि जैसे ही बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी वो अपने गांव फिर से लौट जाएगा। तो ये दूसरी स्टोरी हमें बताई गई थी। इसमें भी क्वेश्चन दिए हुए हैं कि आपके आस पड़ोस में आप माहौल देखो और अपने प्रश्नों के उत्तर लो, ठीक है। ये थी 2 स्टोरियाँ। आपको इसके प्रश्न उत्तर ढूंढ करनी है, PDF आपको मिल जाएगा, नोटबुक में आपको करना है।